कुरानी लाइफ स्टाइल के मुकाबले में बहुत सारे लाइफ स्टाइल है। मौरूसी लाइफ स्टाइल है, आबाई लाइफ स्टाइल है। आबा यानी पेरेंटल, आबो अजदाद। मौरूसी यानी जो वरासत में हमें मिला है, और इलाकाई यानी जो वहाँ की तहजीब हमें सिखाती है। इलाकाई तहजीब, क्यों भाई तुम इतना इस तहजीब में गुल मिल गए हो? अब क्या करूं भाई, ये तहजीब यहाँ की ये है, यहाँ की सकाफत तकाजा करती है कि आप इसको अपनाएं। कभी रसूमाती लाइफ स्टाइल कि रस्मों में उलझा हुआ है इंसान, कुरान पे अमल नहीं करता। जब उसे कहा जाता है कुरान पे क्यों नहीं अमल करते, कुरान ने तो इस तरह का हुक्म दिया है, मसलन आपको निकाह करना है तो निकाह के सिलसिले में इस तरह का हुक्म है, आप इतना खर्चा क्यों करते हैं, इतना इसराफ क्यों करते हैं? कुरान तो इसराफ से मना करता है, कहता है कि नहीं भाई ये तो इलाके का दस्तूर है, अगर इलाके में इस तरह की शादियाँ ना हो, हम इलाके में नहीं रह सकते ना। इलाके के जो बरादरी है, बरादरी ने इस तरह का फैसला किया है, लिहाजा हमें भी फैसला करना पड़ता है, लिहाजा उन पे उनके फैसले के मुताबिक हमें चलना पड़ता है। कभी इलाका हमें जो है ना मुतासर करता है, और हमारा कुरानी लाइफ स्टाइल वो दूर होता जाए। वो कहते हैं ना कि एक पागल था और उससे पागल खाने में कहा गया भाई आप तो पागल नहीं लगते, यहाँ क्यों आए हो? तो उसने कहा कि मैं खुद भी कहता था भाई मैं पागल नहीं हूँ, मुझे पागल खाने नहीं जाना, लेकिन वहाँ की जो बरादरी थी उन्होंने फैसला किया कि तुम पागल हो, लिहाजा मुझे भी मानना पड़ा। कभी इलाकाई असर जो है वो हमारी तहजीब में नमूदार होता है, अयां हो जाता है। लिहाजा इज़्ज़ात मोहतरम, इंसान की मजमूई तौर पे कुरान इन सब तर्ज ज़िंदगी को, चाहे वो आबाई हो, चाहे वो मौरूसी हो, चाहे वो इलाकाई हो, चाहे वो रसूमाती हो, चाहे वो मगरिबी हो, या आज का जो लाइफ स्टाइल हो, चाहे वो फासिकाना हो, चाहे वो फाजराना हो, चाहे वो मुजरिमाना हो, चाहे वो मुनाफिकाना हो, कुरान इन सब को एक ही नाम देता है, वो है तागूती तर्ज ज़िंदगी। तागूत ने तकवा के मुकाबले में कुरान ने तकवाई तर्ज ज़िंदगी को बयान किया। कुरान ने इसके मुकाबले में एक ही उन्वान दिया सबको, फिर कहा कि तकवा के मुकाबले में जो तागूती तर्ज ज़िंदगी, तकवाई लाइफ स्टाइल में हद्दें महफूज रहती है, लेकिन तागूत का मतलब ये है तकवा। इज़हब इला फ़िरऔन इन्नहु तग़ा, ए मूसा तुम फ़िरऔन के पास जाओ। या अल्लाह मुझे क्यों जाना है? इन्नहु तग़ा, क्योंकि वो तुग़यानगर है। तुग़यानगर यानी उसने हद्दें फलांगी, हद्दें उसने पार की, हद्दें उसने तोड़ी है। तकवा महफूज तर्ज ज़िंदगी जिसमें हद्दें मुकर्रर रहती है, नहीं तोड़ती है। कभी होता है ना, आपने शायद यहाँ पे देखा होगा कि समंदर का पानी जो है ना एक सतह पे होता है, जो उसका बॉर्डर होता है, बीज होता है, वो मुकर्रर होता है कि यहाँ तक पानी आना है, इससे ऊपर पानी नहीं आना है, वहाँ तक मसलन बीज बनाते हैं। या जो नहरें होती है, दरिया होते हैं मालूम है गाँव में, तो उसकी हद्दें मुकर्रर होती है कि इस खतरे के से ऊपर या इस निशान से ऊपर अगर पानी जाएगा तो सैलाब का खतरा है। तो कहते हैं कि मसलन नहर में या दरिया में या समंदर में जो है ना वो तुग़यानी आ गई। तुग़यानी मतलब वहीं सोनामी आ गई। सोनामी क्या करती है, वो फिर उस हद तक नहीं रहता वो पानी, बल्कि उस हद से निकल के हर चीज़ को डिस्ट्रॉय करता है। जैसा फरमाया कि इन्नहु तग़ा, कि वो तुग़यानगर है। तुम फ़िरऔन के पास जाओ और फ़िरऔन को तज़किया करो। तज़किया करने की ज़रूरत है, लअल्लहु अन यतज़क्का, और इस तरह की जो आयतें बयान की गई है कि शायद उसे तज़किया हो। या मूसा जब उसके पास जाओगे तो आराम से बात करना उससे, उसको डराना धमकाना नहीं है, बल्कि आराम से बात करना है। कितना रहीम खुदा है कि फ़िरऔन की उस दरबार में जाने के बावजूद भी मूसा से ये कहा जाता है कि बहुत लय्यन ज़बान में, बड़े नाजुक अंदाज से उससे पेश आओ। ये कुरानी लाइफ स्टाइल है, लेकिन वो तुग़यानी लाइफ स्टाइल कि जिसमें हर चीज़ डिस्ट्रॉय होती है। लिहाजा मगरिबी तर्ज ज़िंदगी और मगरिबी लाइफ स्टाइल ने हर चीज़ को डिस्ट्रॉय किया। जो हद्दें थी वो ख़त्म की, जो हद्दें थी वो मुकर्रर हुई थी, महरम नामहरम की हद्दें मुकर्रर थी, वो ख़त्म कर दी मगरिबी तर्ज ज़िंदगी ने। उसमें वो तस्वुर ही नहीं है कि महरम और नामहरम का। मसलन इज़्दिवाजी मसाइल में अगर देखें तो वो ख़त्म हो चुका है। वहाँ पे मर्द है, मर्द को मर्द के साथ ताल्लुकात रखना जायज़ है, दरहाल कि हमारा तर्ज ज़िंदगी क्या कहता है, यह हराम है। वहाँ पे शादीशुदा औरत को भी दूसरे के साथ संबंध रखना उनकी नज़र में कानूनी हक है, उसको रख सकती है। दरहाल कि हमारी तर्ज ज़िंदगी जो कुरान का तर्ज ज़िंदगी है उसमें आप ऐसा नहीं कर सकते, जायज़ नहीं, हराम है। लिहाजा वो डिस्ट्रॉय किया उन्होंने, यानी जो भी हदें थी वो ख़त्म हो गई। जैसा फैमिली का कोई निज़ाम नहीं, सारा दरहम बरहम हो गया।